हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये ब्यूटीफुल सा लोटस गजरा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा चेन। यहाँ पे मैं कर रही हूँ 4 चेन। ध्यान से देखिएगा, 4 चेन, 1 2 3 एंड 4 चेन बनाने के बाद हम इसे अटैच करेंगे फर्स्ट चेन पे लाइक दिस। एंड यहाँ पे एक सेंटर पे एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। सर्कल पे अब हम करेंगे 9 हाफ डबल क्रोशे लाइक दैट। ये मेरा पहला है हाफ डबल क्रोशे। इसी तरीके से सेम आपको टोटल 9 बनाने हैं। एंड 9 बनाने के बाद हम इसे फर्स्ट स्टिच जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम इसे कर देंगे यहाँ पे जॉइंट, कुछ इस तरीके से, यानी स्लिप स्टिच करके। नाउ चेन 1 एंड उसके बाद अब हम लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे करेंगे लाइक इसी होल पे। अब हम करेंगे 16 हाफ डबल क्रोशे, कुछ इस तरीके से। आपको इसे भी करना है टोटल 16 टाइम। एंड नाउ फिर अगेन हम फर्स्ट वाले पे इसे एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे एंड चेन 1। नाउ ऑन ईच स्टिच हम इसके बाद करेंगे 2 डबल क्रोशे। ये मेरा 1 एक एंड ये एक और, यस, हाफ डबल क्रोशे करेंगे ऑन ईच चेन। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं कर रही हूँ। एंड इसे आप पूरा सर्कल इससे कंप्लीट हो जाएगा। अब सर्कल कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट चेन में फिर से हम इसे एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। नाउ अब हम पेटल बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं पिंक कलर का यान ले लूँगी बिकॉज़ ये सेंटर में रहेगा। ओके, तो सेंटर से हम ऊपर उठेंगे तो इसलिए हमें ऐसा करना है। मैं पिंक कलर का यान यहाँ पे लूँगी, इसे अटैच करूँगी एंड मेक 3 चेन। ठीक है, सबसे पहले आप 3 चेन बनाइएगा, 1 2 एंड 3 चेन बनाने के बाद यू हैव टू डू 1 स्किप करके नेक्स्ट पे आप बस इसे सिंगल क्रोशिया लगा दोगे इसी को। तो आपको कुछ इस तरीके से पैटर्न जो है दिखेगा। देन अगेन मेक चेन 3 एंड उसके बाद फिर यहाँ पे फिर आप इसे लगा दोगे। यानी 3 चेन करने के बाद एक स्किप करना है एंड लगाते जाना है। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड जब फाइनली हो जाएगा तो फर्स्ट वाले पे आप इसे स्टिच कर देंगे, कुछ इस तरीके। और जो हमने ये बनाया था फर्स्ट वाले पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे एंड सेकंड पे हम स्टार्ट करेंगे पेटल बनाना। एक सिंगल क्रोशे, ठीक है, एक हाफ डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, फिर एक और डबल क्रोशे लाइक दिस। एंड उसके बाद एक पिकअप यानी चेन 3, फिर इसी फर्स्ट वाले पे हम अटैच करेंगे इसे यहाँ पे। तो हमारा ये पिकअप स्टिच बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देन फिर रिपीट 1 हाफ डबल क्रोशे, then again 1 double crochet, 1 half double crochet like this एंड उसके बाद एक स्लिप स्टिच। सो हमारा ये पेटल जो है यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा ना। इसी को पूरा हमें मतलब एक सिंगल क्रोशे करेंगे एक पे एंड एक पे फिर पेटल बनाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरे सर्कल को कंप्लीट करोगे। एंड इसे ना पीछे ये जो हुक दिख रहा है ना आपको, इस पे इसे हम एक सिंगल क्रोशे से अटैच करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। यस, इसे इंसर्ट करना है एंड यहाँ पे हम इसे अटैच कर देंगे। नाउ अगेन यहीं से चेन 3 हमें करना है, स्टार्ट करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो भी स्टिच दिख रहा है लाइक दिस, मुझे ये दिख रहा है, तो आप पे इसे ही सिंगल मतलब अटैच कर देना है इसे। तो अब आप इसे करते जाओगे यानी 3 सिंगल क्रोशे करोगे और जितने भी स्टिचेस आपको बैक साइड में दिख रही है आप सब में कंप्लीट करोगे लाइक दिस। एंड फर्स्ट वाले पे इसे करना है अटैच। नाउ फर्स्ट वाले पे अटैच करने के बाद आपको एक स्टिच पे सिंगल क्रोशे करना है लाइक फर्स्ट वाले पे आप सिंगल क्रोशे करोगे एंड सेकेंड वाले पे फिर से आप पेटल बनाना स्टार्ट करोगे। सो पेटल बनाने का कुछ फॉर्मूला इस तरीके से है, ध्यान से सुनना। लाइक 1 सिंगल क्रोशे करना है आपको। सबसे पहले फर्स्ट वाले पे हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे लाइक दिस एंड फिर सेकेंड वाले पे हमें रिपीट वही करना है, एक सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे लाइक दिस एंड 1 3 चेन ताकि इस पे पिकअप स्टिच बन सके लाइक दिस। पिकअप स्टिच यहाँ से जहाँ से 3 चेन स्टार्ट किया ना वहीं पे इंसर्ट करके हुक को वहाँ से बनाना होगा, ठीक है। देन फिर एक और डबल क्रोशे करना होगा हमें यहाँ पे आफ्टर मेकिंग पिकअप स्टिच। उसके बाद फिर एक और डबल क्रोशे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे
एंड 1 सिंगल क्रोशे। इस तरीके से पेटल कंप्लीट हो जाएंगे। याद रखना जो हमने फर्स्ट आगे के पेटल बनाए हैं उनके बीच में जो गैप है वो पेटल वहाँ पे दिखने चाहिए, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर सनफ्लावर टाइप वाइब दे। एंड नाउ यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करके यहाँ पे इसे कर देंगे कंप्लीट। ये हमारा हो चुका है। नाउ अब हम प्रोसेस करेंगे नए वाले, यानी एक और हमें नया कलर चेंज करूँगी मैं अब यहाँ से। तो यहाँ पे मैं ये जो आपको स्टिचेस दिख रही है ना, यहाँ पे ये स्टिचेस, सो यहाँ पे अब हमें न्यू थ्रेड अटैच करना होगा। सो पहले मैं यहाँ पे एक हुक टाई कर दूँगी, फिर इसी को हुक को लेके इस हुक को यहाँ से इस हुक से पास करके एंड छोटा सा ये थ्रेड होगा इसे पुल करके मैं यहाँ पे इसे इस हुक में अटैच करूँगी, लाइक सिंगल क्रोशे करूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सिंगल क्रोशे हो जाएगा। नाउ अगेन मेक चेन 3 1 2 एंड 3। उसे करने के बाद ये जो स्टिच पीछे दिख रहा होगा जो हमारे ये वाले लोटस का होगा पिछले पेटल का, वहाँ पे हम इसे 1 सिंगल क्रोशे की मदद से अटैच करते जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा अटैच होते चले जाएगा लाइक दिस। हर पे हमें ये करना है। एंड इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ टिल एंड कि ये कैसा लग रहा होगा फाइनली। तो फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। इसके बाद हमें बस इसे अटैच करना होगा अपने पहले वाले स्टिच पे लाइक दिस। यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे एंड अगेन हम यहाँ पे लीफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस पहले वाले पे तो आपको सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। पहला वाला जो होगा ब्रांच मतलब चेन बनाया है हमने जिसमें, उसमें आप सिंगल क्रोशे करोगे एंड सेकेंड वाले पे आपको पेटल बनाना है। सो 1 सिंगल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, फिर एक और डबल क्रोशे एंड यहाँ पे 1 ट्रिपल क्रोशे, या हमें यहाँ पे क्रोशे इंक्रीज़ करना होगा, ये पेटल बिग बनेगी। सो ट्रिपल क्रोशे कुछ इस तरीके से हमें करना होगा। देन मेक 3 चेन, उसके बाद वहीं पे पिकअप स्टिच करना होगा, लाइक जहाँ से हमने चेन स्टार्ट की है 3 चेन वहीं से इसे हुक को इंसर्ट करके देन फिर एक और ट्रिपल क्रोशे यहाँ पे एंड उसके बाद फिर एक डबल क्रोशे करना होगा हमें, फिर एक और डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पे, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे हम एंड एक सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पेटल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड इंक्रीज भी हो जाएगा, मतलब बड़ा दिखेगा। नाउ अब इसी तरह एक स्किप और एक पे चेन, एक स्किप एक पे चेन करके हम पूरा कंटिन्यू करेंगे और हमेशा इस वाले लीफ के जो बीच में गैप होगा वहाँ आपने करना है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नाउ यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ये जो पीछे ये जो नया पिंक कलर का थ्रेड है उस पर जो हुक्स बने हुए हैं पीछे थ्रेड से, उस पर हम सिंगल क्रोशे करके अटैच करेंगे एंड अगेन फिर यहाँ से हम चेन 3 करना स्टार्ट करेंगे और फिर से हम पेटल बनाएंगे लाइक दिस। तो इस हुक पे मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ और ये पूरा कंप्लीट होगा एक सर्कल, ठीक है। पूरा मैं ये एक सर्कल कंप्लीट करूँगी। पूरा एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद वी हैव यहाँ पे फर्स्ट वाले पे स्टिच कर देंगे एंड फिर से हम पेटल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली अब जो ये पिंक वाला है इसके जो बीच में जो गैप्स है आप वहाँ पे पेटल बनाना स्टार्ट करोगे। सो पेटल बनाने का तरीका वही है, सिंगल क्रोशे करना है हमें, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशे करना है, उसके बाद एक डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे, 1 ट्रिपल क्रोशे, देन उसके बाद हमें करना है चेन 3, 1 पिकअप स्टिच, उसके बाद 1 ट्रिपल क्रोशे अगेन, यस इस तरीके से एंड फिर एक डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे एंड उसके बाद हम करेंगे एक हाफ डबल क्रोशे एंड फिर एक स्लिप स्टिच करना है हमें। इसे करने के बाद हमारा पेटल कंप्लीट हो जाएगा एंड नाउ लोटस जो है
फॉर्मेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। नाउ एक सिंगल क्रोशे करना है एंड एक पेटल करना है, जो कि ऑब्वियसली हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो वो चीज़ आप रिपीट करोगे। थ्रेड को कट करना है और हमारा लास्ट स्टेप बस बचा हुआ है कि हमें लीफ बनाना है। तो इसे भी हम हुक में कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे, चेन बनाना स्टार्ट करेंगे, लाइक 3 चेन। और ये लास्ट पिंक वाला का जो हमारा स्टिचेस हो गए थे पीछे, हम उस स्टिचेस में इसे 3 चेन करके अटैच करेंगे। तो 3 चेन का जो गैप है, चेन लाइक स्ट्रक्चर, वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा पूरे में। एंड फिर वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अपना लीफ बनाना। सो लीफ थोड़ा सा बिग बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि जो हमारे फ्लावर है, जो लोटस, वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं एंड वो लीफ अच्छे से प्रॉपर दिखने चाहिए पीछे। सो इसीलिए हम लीफ बनाना स्टार्ट करेंगे। सो यू कैन क्लियरली दैट सी कि ये सब स्टिचेस हैं। हम यहाँ पे 3 चेन और स्टिच करते जाएंगे कंटिन्यू, चेन 3 एंड यहाँ पे मैं स्टिच करते जाऊँगी। सो अभी तक आप मेरे चैनल पे, इट मीन्स यू आर लाइकिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेरी पुरानी वीडियो भी देखो, वो सब भी बहुत अच्छी है। अब यहाँ से हम लीफ बनाना स्टार्ट करेंगे। सो हमें करना है 1 सिंगल क्रोशे, 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 2 ट्रिपल क्रोशे एंड 1 पिकॉक स्टिच। फिर यहाँ से चेन 3 करेंगे एंड पिकॉक स्टिच स्टार्ट कर देंगे लाइक दैट। यहाँ पे मैं अभी 2 ट्रिपल क्रोशे ही कर रही हूँ। देन फिर यहाँ से चेन 3 करूँगी एंड फिर 2 ट्रिपल क्रोशे, देन 2 हाफ डबल क्रोशे, सॉरी 2 डबल क्रोशे, देन 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 1 सिंगल क्रोशे करके लीफ हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसका पूरा चार्ट आपको प्रोवाइड कर दूँगी पहले ही, सो दैट कि आप कहीं भी फंसो ना और बहुत अच्छे तरीके से आपका जो है ये लोटस जो है कंप्लीट हो जाए ना। इस तरीके से अब हम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे एंड एक स्टिच यानी एक चेन हम स्किप करेंगे एंड उसके बाद लीफ बनाना कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा जो लोटस है वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमें इसका गजरा बनाना होगा। ओके, सो सिर्फ वो पार्ट रह जाएगा, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी। सो यहाँ तक मैंने अभी तक लीफ अपना कंप्लीट कर चुका है, यू कैन क्लियरली सी। अब इसे ही एक सिंगल क्रोशे बस यहाँ करेंगे एंड इसी प्रोसेस को मैं पूरा रिपीट करूँगी सो दैट हमें लीफ मिल जाएगा। नाउ ये पिंक कलर का ऑब्वियसली लोटस बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था। मैं इसे फर्स्ट स्टिच में, अब ये लास्ट है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, तो फर्स्ट स्टिच में हम इसे यहाँ कुछ इस तरीके से यहाँ इसे अटैच कर देंगे एंड यू कैन क्लियरली सी ये कितना ब्यूटीफुल सा हमारा लोटस लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी, इसका पर्पल वाला वर्जन भी बहुत ही ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा था, लाइक प्रॉपर बिल्कुल एथनिक वाइब दे रहा था, ट्रेडिशनल वाइब दे रहा था। नाउ अब यहाँ पे हमें इसे सिक्योर करना होगा, लाइक हम इसे सिक्योर करेंगे एंड यू कैन सी दिस थ्रेड इनटू द येलो वाला पार्ट। अब येलो वाले पार्ट में इसे अच्छे से धागे को फंसा दीजिएगा, ठीक है, यूजिंग अ निडल और अ हुक, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो सो दैट ये सिक्योर है। और आपको अगर एक्स्ट्रा सिक्योर चाहिए तो आप इसे ग्लू भी कर सकते हो यूजिंग ग्लू गन और एनीथिंग, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसे फंसाऊँगी एंड उसके बाद इस थ्रेड को यहाँ पे मैं कट कर दूँगी। सो हेयर इज़ आवर फाइनल आउटकम। सो ये कितना प्यारा सा रोज़ लग रहा है। आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं इस तरीके से इसे गजरा बनाऊँगी, तो मैं इसे गजरा ही बना के दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।